आज मैं बात कर रहा हूँ ओसिलेशन की। ओसिलेशन जो चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ओसिलेशन में हम जो बेसिक जो बात करने जा रहे हैं वो है आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको हम लोग एसएचएम बोलते हैं। तो ये दो तरह की होती है, एक तो होती है आपको लीनियर होती है, लीनियर एसएचएम, और एक होती है वो क्या एंगुलर एसएचएम। लीनियर एसएचएम में क्या होती है कि जो एक्सेलरेशन होती है किसी पार्टिकल का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि ऐसा आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स, ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स, या ओमेगा नॉट लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट माइनस एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं dv अपॉन dt इजिकल टू माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर एक्स, और फिर इसको लिख सकते हैं क्या d2x अपन dt का स्क्वायर इजिकल टू माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर एक्स। इस तरह से लिख सकते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या होता है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस थीटा का होता है, या माइनस थीटा नॉट, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं डी ओमेगा अपन डी टी इजिकल टू माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर थीटा नॉट, और इसको लिख सकते हैं d2 थीटा dt का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट इसको थीटा नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हुआ लीनियर एसएचएम और ये होगा एंगुलर एसएचएम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम एंगुलर एसएचएम की बात करें, सॉरी लीनियर एसएचएम की बात करें, तो d2x अपन dt का स्क्वायर इजिकल टू माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर x, d2x dt का स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स इजिकल टू 0। तो ये आ गया आपको क्या जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, लीनियर एसएचएम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि x के लिए अगर हम सोल्व करते हैं तो ऐसा आता है x इजिकल टू a साइन ओमेगा t, आप प्लस क्या लिख सकते हैं 5 प्लस लिख सकते हैं या माइनस लिख सकते हैं, और x इजिकल टू a साइन ओमेगा t ओमेगा t। अब यहाँ पे कौन क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। जो हमने लिखा है कि कौन क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको जानने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्स जो है पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन टाइम t, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन टाइम t टाइम में पार्टिकल का पोजीशन है। x इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या है, तो ओमेगा क्या है एंगुलर स्पीड, ओमेगा क्या है एंगुलर स्पीड है, ए एम्पलीट्यूड है, ए एम्पलीट्यूड। अब सब एक एक करके हम लोग समझेंगे। एम्पलीट्यूड है, ओके। टी यहाँ पर कैपिटल जो टी है वो 2 पाई बटे ओमेगा, इसको बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आप समझ ही रहे हैं। अगर कोई पार्टिकल
एक जगह से दूसरे जगह जाती है और फिर उसी जगह पर वापस आ जाती है, तो इसको हम लोग जितना जो समय लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। ओके, और एक होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये होता है 1/t होता है, इसको बोलते हैं 1/t टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी। इसकी जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है, हर्ट्ज इसको बोलते हैं, और इसकी सिंबल होती है Hz, या सेकेंड और माइनस क्या होती है 1, सेकेंड -1 लिखते हैं। d2x/dt² - ω²x। ये बहुत स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये वाला, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। जैसे कि एक बार क्वेश्चन पूछा है, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, इक्वेशन के रूप में दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसे दिया हुआ रहेगा a = -4x, अब कहेगा कि इसका टाइम पीरियड बताइए। तो SHM के अकॉर्डिंग a क्या लिखना चाहिए हमको, ω²x लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। अब ये कुछ को यहाँ पुट करेंगे तो -ω² x -4 × x, तो x ये सब कट जाएगा ना, तो ω² = 4 आ जाएगा। तो ω का क्या हो जाएगा, √4, यानी कितना हो गया 2 हो गया। तो t = 2π/ω हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 2π, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, तो कितना हो गया ये पाई हो गया, पाई सेकेंड आंसर हो गया। इसी तरह से एक और इक्वेशन था ऐसा, d2x/dt² + α x = 0। तो इसको क्या करेंगे कि टाइम पीरियड निकालने के लिए इससे आप क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे, +ω² x = 0। तो ω² क्या लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे। तो ω √α, ω आ गया क्या, √α आ गया। जैसे ही √α आ गया तो आप क्या करेंगे, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर देंगे। टाइम पीरियड का जो फार्मूला है उसका आप इस्तेमाल करेंगे। क्या फार्मूला है, t = 2π / तो t = हो गया 2π / क्या हो गया, अल्फा हो गया। इस तरह से आप लिखेंगे। अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड था, कुछ पॉइंट्स थे, उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं। अब जैसे मान ली कि SHM की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग को इस दीवार से कनेक्ट किया हुआ है ना, यहाँ पर, और यहाँ पर इस ब्लॉक को ऐसे ही छोड़ दिया गया है, इसको बिल्कुल टच नहीं कर रहे हैं, है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। तो जब यहीं पर ये रहेगा तो इसका नाम है इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन, इसको कहते हैं मीन पोजीशन। अब क्या करते हैं कि इसको खींचकर, है ना, यहाँ लेकर आते हैं, यहाँ तक। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन है। फिर ये क्या करेगा, फिर ये आ जाएगा, फिर आएगा यहाँ से यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, लेकिन इसके पास फिर ये मीन पोजीशन हो गया। जैसे उधर से आएगा ना, तो इसके पास काफ़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ न रुक कर ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर आ गया। इसको फिर पढ़ते हैं क्या, एक्सट्रीम पोजीशन। और फिर ये कहाँ जाएगा, और फिर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मीन पोजीशन। पहले मीन पोजीशन, फिर एक्सट्रीम पोजीशन, फिर मीन पोजीशन, फिर एक्सट्रीम पोजीशन, और फिर मीन पोजीशन। तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है, ये वाली, इसी का नाम है एम्पलीट्यूड।
है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। या ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या है, ए फॉर एम्पलीट्यूड, डिस्टेंस बिटवीन, है ना। डिस्टेंस, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम पोजीशन एंड मीन पोजीशन। यानी ऐसे लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ मीन पोजीशन। ए में है क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ मीन पोजीशन। कोऑर्डिनेट निकालते हैं, और एक कोऑर्डिनेट एक्चुअली कैसे निकालते हैं, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम से निकालते हैं। देखिएगा, पोजीशन ऑफ मीन पोजीशन है, या कोऑर्डिनेट ऑफ मीन पोजीशन लिखिए, अच्छा रहेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ मीन पोजीशन। कोऑर्डिनेट ऑफ मीन पोजीशन का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इक्विलिब्रियम से निकालेंगे। यहां पर नेट फोर्स को क्या करेंगे, 0 करेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन, ये कैसे निकालेंगे, तो वर्क एनर्जी थ्योरम, इससे कैलकुलेट करेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ मीन पोजीशन मतलब कि इक्विलिब्रियम से, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन वर्क एनर्जी थ्योरम से। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, और एम्पलीट्यूड आप समझते ही हैं, एम्पलीट्यूड जो है कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ मीन पोजीशन, ऐसे कैलकुलेट करें। ओके, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि एम मास का एक ब्लॉक है, उसको स्ट्रिंग में इस तरह से हैंग किया हुआ है, और जैसे इसको हैंग कर दिए, यहाँ पर आकर रुक गया, तो यही इसका क्या हो गया, मीन पोजीशन हो। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे मीन पोजीशन को, एफ नेट 0 है, तो ये एम मास का ब्लॉक है, नीचे में क्या लग रहा है, एम जी, ऊपर में लग रहा है एफ स्प्रिंग, तो लिखेंगे क्या, एफ स्प्रिंग माइनस एम जी इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो के एक्स मीन पोजीशन इज इक्वल टू एम जी, तो एक्स मीन पोजीशन इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाय कितना, के, ये लिखा गया। अब इसको क्या करना है, इसको पुश करना है, पुश करके हम यहाँ पर इसको मान लीजिए ला दिए, इसको यहाँ पर इस तरह से पुश करके लाए नीचे, तो फिर छूट यहाँ पर आएगा, तो इसका भी तो यहाँ 0 ना होगा, यहाँ भी भी 0 होगा, और यहाँ पर यू भी क्या है, 0 है। तो इनिशियली भी रेस्ट है और फाइनली भी क्या है, रेस्ट में आ जाती है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का अगर हम बात करें, तो W टोटल इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो W एक ग्रेविटी के चलते, एक W किसके चलते, SP के चलते, इज इक्वल टू 0 माइनस 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, mg एक्सट्रीम पोजीशन, mg फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, नीचे ही है। तो mg एक्सट्रीम पोजीशन माइनस 1/2
के एक्स एक्सट्रीम पोजीशन, इसका क्या हो गया स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एम जी एक्सट्रीम पोजीशन इज इक्वल टू 1/2 के इंटू एक्स एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर हो गया क्या एम जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू के एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्स एक्सट्रीम जो पोजीशन है वो क्या हो गया 2mg डिवाइड बटे के। तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ मीन पोजीशन। तो ये हो गया 2mg डिवाइडेड बटे के माइनस mg डिवाइडेड बटे के। ये बन जाएगा क्या mg डिवाइडेड बटे के। ये क्या हो गया आंसर हो गया। कैपिटल ए जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं वो क्या मिल गया आपको mg बटे के मिल गया। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो अब ये जो हम लोगों ने निकाला एम्पलीट्यूड निकाला, मीन पोजीशन निकाला, अब बात करते हैं क्या इसका टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड, इसी का अगर हम टाइम पीरियड की बात करें जैसे कि एक स्प्रिंग है और इसमें एम मास का एक ब्लॉक को हैंग किए हैं, एम मास का स्प्रिंग है। तो एक बार यहाँ पर यह है, उसके बाद इसको डिस्टर्ब करेंगे तो कहाँ आएगा यहाँ आएगी, और फिर ये यहाँ से यहाँ और फिर चली जाएगी यहाँ, है कि नहीं? चला जाएगा। तो ई हो गया कौन एक्सट्रीम पोजीशन, ये क्या हो गया मीन पोजीशन, और फिर ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि आ रहा है तो टाइम कितना ले रहा है t1, और फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है तो ये टाइम कितना ले रहा है t2, फिर यहाँ से ये जा रहा है तो कितना हो गया t3, फिर इधर जा रहा है तो क्या हो गया t4। इस तरह से ये 4 पार्ट में डिवाइड है। लेकिन खास बात ये है कि ये जो t1 है, t2 है, t3, t4 ये सब सेम है। और इसका जो टाइम पीरियड वो कैसे निकलेगा कि एफ स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स होती है। तो अब ये जो है स्प्रिंग फोर्स इस मासिव बॉडी पे लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे m इंटू ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। तो यहाँ पर हो गया m माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। ये और फिर ये कैंसिल, तो m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के। तो यहाँ पर क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के डिवाइडेड बटे कितना m। तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर के डिवाइडेड बटे m। मतलब कि जब भी टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो आपको क्या ढूंढना होगा ओमेगा। अब यहाँ पर फार्मूला लगाया जाएगा, तो t इज इक्वल टू हो गया 2 पाई डिवाइडेड बटे ओमेगा। तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m डिवाइडेड बटे k। अब ये किस बात पर डिपेंड करता है? अब ये जो डिपेंड करता है वो सिर्फ मास पर करता है और स्प्रिंग कांस्टेंट पर करता है, यानी मास और स्प्रिंग कांस्टेंट पर ये डिपेंड करता है टाइम पीरियड। अब बात यहाँ पर ये हो गया कि जो कैपिटल T होगा वो 4 इंटू टी होगा, है कि नहीं? तो 4 इंटू टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m डिवाइडेड बटे k। तो स्मॉल t इज इक्वल टू जो हो गया वो हो गया कितना π/2 रूट अंडर m डिवाइडेड बटे k। तो टाइम बिटवीन ये क्या हो गया टाइम बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। ये क्या बता रहा है? ये कौन सा टाइम है? ये बता रहा है कि जो टाइम है वो किसके बीच में है? मीन पोजीशन के बीच है, और किसके बीच है? एक्सट्रीम पोजीशन के बीच है। इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसी में अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का कि एक स्प्रिंग है
इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इस पर मास m है, तो फिलहाल इसका टाइम जो पीरियड है वो कितना है 2 पाई रूट अंडर कैपिटल M डिवाइडेड बटे कैपिटल M डिवाइडेड बटे कितना हो जाएगा k हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इसी स्प्रिंग को क्या किए हैं कि कैपिटल M प्लस स्मॉल m कर दिए, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो इसकी जो टी डेस टाइम पीरियड हो गया वो हो गया 5t बटे 2 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा भाई 2 पाई रूट अंडर कैपिटल M प्लस स्मॉल m, के तो नहीं बदलेगा। तो कहता है कि आप बताइए स्मॉल m और कैपिटल M का रेशियो, यानी रेशियो ऑफ कैपिटल M एंड स्मॉल m। तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको क्या मान लेते हैं सेकेंड। तो इस t को यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 5/2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड 5/2 इंटू 2 पाई रूट अंडर कैपिटल M डिवाइडेड बटे k इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बटे कितना k। ये k से k कैंसिल हो गया, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, इस रूट से रूट हटाएंगे तो यहाँ पर तो स्क्वायर ना आएगा, इनटू कैपिटल M इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ऐसे होगा। ओके, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा आपको 25 डिवाइडेड बटे 4 इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बटे क्या हो गया कैपिटल M। 25 डिवाइडेड बटे 4 इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बटे क्या होगा कैपिटल M। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 25/4 इज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बटे क्या कैपिटल M। तो यहाँ पर लिखेंगे 25 डिवाइडेड बटे 4 माइनस 1 इज इक्वल टू स्मॉल m, फिर क्या होगा कैपिटल M। तो ये हो गया आपका 21 डिवाइडेड बटे 4 इज इक्वल टू स्मॉल m बटे कैपिटल। स्मॉल m एंड कैपिटल M का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपको 21/4। इस तरह का क्वेश्चन आते रहता है। अब इसमें है क्वेश्चन कहता है इस तरह से कि एक स्प्रिंग है, उसकी जो टाइम पीरियड है वो है आपको t। सपोज दैट कि स्प्रिंग है, उसका टाइम पीरियड है t और ये है रूट अंडर 2, ये है आपको m डिवाइडेड बटे k, m बटे k। ओके, इसका टाइम पीरियड है। तो अगर बहुत सारे स्प्रिंग हो, ऐसे है, मान लीजिए ये K1 है, ये क्या है K2 है। ओके, तो इसको हम लोग जोड़ते हैं ना पहले, तो सीरीज में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं सीरीज में, मतलब ऐसे जोड़ते हैं, इस तरह से जोड़ते हैं। तो जो KS हुआ वो क्या हुआ K1 हुआ, फिर K2 हुआ, फिर K1 प्लस K2, इस तरह से होगी। KS इज इक्वल टू K1 K2 डिवाइडेड बटे K1 प्लस K2। अगर पैरेलल में हो, अगर मान लीजिए कि इसी तरह से है, एक ही मास है, m मास का इस तरह से है, ऐसे। यहाँ पर क्या हो गया K2 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया K1 हो गया और K2 हो गया। तो इसका जो K पैरेलल में जोड़ते हैं वो डायरेक्ट जोड़ते हैं K1 प्लस K2। क्लियर। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो तो लिखते हैं सीरीज में, क्या लिखेंगे 2 पाई रूट अंडर m डिवाइडेड बटे k। तो
तो ये और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे K1 और K2 और ऊपर चला जाएगा क्या, ऊपर जाएगा K1 होगा और प्लस K2 होगा, इस तरह से होगा K1 और K2। TS इजकल टू 2 पाई रूट अंडर M K1 प्लस K2, K1 और प्लस K2 डिवाइडेड बटे K1 K2 हो गया। यहाँ पर क्या होगा, TP इजिकल टू 2 पाई रूट अंडर M डिवाइडेड बटे K1 और प्लस K2। TS इजकल टू T पाई रूट अंडर दिस, ये हो गया। अब सवाल हमारा ये है कि ये स्प्रिंग है, इसमें M मास का एक ब्लॉक को हैंग किया हुआ है, M मास का एक ब्लॉक है उसको हैंग कर दिया। तो अब इसी को हम, इसका टाइम पीरियड T है, अब इसको क्या करते हैं कि नाउ कट इन N पीस या N पार्ट्स, कट्स इन N पार्ट्स। अब इसी को हम लोग N पार्ट्स में कट कर देते हैं। देन टाइम पीरियड, तो इस चीज का टाइम पीरियड क्या होगा। अब सवाल ये है कि एक स्प्रिंग है, इसको आप N टुकड़े में काटते हैं तो फिर इसी को ऐसे ही तो नहीं ना जोड़िएगा, सिर्फ तो जोड़िएगा नहीं, इसको जोड़ेंगे कैसे, पैरेलल में। तो इस तरह से जोड़ेंगे इसको, इस तरह से जोड़ेंगे। ये हो गया M। अब ये K है, सब K है। तो पहली बात कि ये जोड़ेंगे तो क्या आएगा, KP इजकल टू K डॉट डॉट K। जो KP आएगा ना वो N इंटू क्या आएगा, N टुकड़े में काटे तो NP आ गया। ओके, जो T डैश आएगा वो क्या आएगा, 2 पाई रूट अंडर M डिवाइडेड बटे KP। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2 पाई रूट अंडर M डिवाइडेड बटे N इंटू K, ऐसे लिखेंगे। तो T डैश इज इक्वल टू लिखेंगे वो है 2 पाई रूट अंडर M डिवाइडेड बटे K 1 बटे रूट अंडर N। तो T डैश इज इक्वल टू 2, इसको लिखेंगे क्या, T बटे रूट अंडर N, ऐसे हो गया। ये हो गया ऐसे। T डैश इज इक्वल टू T डिवाइडेड बटे रूट अंडर N। ये वैल्यूज हम लोग लिखे हैं यहाँ पर। तो टाइम पीरियड है, अगर पैरेलल में सीरीज में स्प्रिंग दिया हुआ है तो आप उसी तरह से लिखेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्ट कि M मास का एक ऐसे ब्लॉक है, ये M1 है, इसको स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिए हैं ऐसे, और ये M2 हो गया है ना। इसको हम इस तरह से डॉट लाइन मिला देते हैं और इसको यहाँ से पुश करिए चाहे खींचिए, जो भी है इसको पुश करो इधर, इधर भी क्या करो, पुश करो। आप पुश करके छोड़ दीजिए तो क्या करेगा, ये ऐसे 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 करेगा। तो इसकी जो टाइम पीरियड होगा ना वो 2 पाई रूट अंडर M डिवाइडेड बटे, इसका जो टाइम पीरियड होगा वो म्यू डिवाइडेड बटे M होगा, K होगा, K ऐसे लिखते हैं। और म्यू क्या है, म्यू है M1 M2 डिवाइडेड बटे M1 प्लस M2, इस तरह से है। तो T इज इक्वल टू हो गया 2 पाई रूट अंडर क्या हो गया, म्यू, मतलब कि M1 फिर M2 डिवाइडेड बटे M1 प्लस M2 इंटू K। अगर मान लें कि इफ M1 M2 इज इक्वल टू क्या है, M है, M1 M2 इक्वल टू M है, तो T इज इक्वल टू जो होगा वो हो गया 2 पाई रूट अंडर M
इंटू एम डिवाइडेड बटे 2 इंटू एम और 2 इंटू एम इंटू के, कट जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा t इजिकल टू 2 पाई रूट अंडर एम डिवाइडेड बटे ऐसे। मतलब ये हुआ कि जैसे टाइम पीरियड जो है ना वो मास पर और स्प्रिंग कांस्टेंट पे ही डिपेंड करते हैं। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर एम, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बटे के। अब इसे टी मून हो गया और टी क्या हो गया, अर्थ हो गया, वो दोनों बराबर होगा, क्योंकि स्प्रिंग को आप मून पे रखें या अर्थ पे रखें उसका वैल्यूज क्या होगी, सेम होगी, उसमें कोई चेंजिंग आपको नहीं मिलेगी। तो उसके वैल्यूज तो आपको सेम मिल गई। समझ रहे बात को? ओके। तो जैसे कि यहाँ पर है डायरेक्ट इन्वर्स रिलेशन है, तो एम का और के का वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता था, इसी बात पर ये डिपेंड करती है। ओके, तो आज का क्लास में यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।